जय श्री महाकाल। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम लाइव सेशन में। दर्शकों, आज हम मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, भारतीय बाढ़ में यानी भारतीय धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसे चमत्कारिक उपाय वर्णित हैं जिनको करने से मनुष्य सारे दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। आज ऐसे ही चमत्कारिक उपायों की हम चर्चा करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़िए और इस पेज को शेयर अवश्य करते रहिए। जय श्री महाकाल। पंकज जी, आपका स्वागत है। दर्शकों, लाल किताब में मानव जीवन के दैनिक दिनचर्या हेतु इतने सुंदर उपायों की रचना की है, या फिर हम उनको जीवन का आधार बना के हम जीवन यापन करें तो निश्चय ही हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। लाल किताब के अनुसार कुछ वैदिक नियम हैं जिनका पालन करने मात्र से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। वो वैदिक नियम क्या है, इसको आप सुन लीजिए और लिख के भी रख लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। दर्शकों, प्रातःकाल अपने घर में आप शंख ध्वनि करें। आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाएं तो एक शंख अवश्य लेकर के आएं और उसकी शंख की ध्वनि प्रातःकाल और संध्या काल में अपने घर में करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सदा सदा के लिए दूर होती है और घर में ईश्वर का वास होता है। तो आप प्रतिदिन अपने घर में शंख ध्वनि करें। ये लाल किताब के कुछ नियम हैं जो आपको बता रहा हूं। घर में तुलसी का पौधा अपनी छत पर या अपने आंगन में अवश्य होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किया था तो विभीषण के घर को देखने पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी कपि मन हर्षाई। तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो इतना सुंदर भक्तिमय वातावरण उस राक्षस नगरी लंका में विभीषण के घर का जो वर्णन किया है बड़ा अलौकिक है। दर्शकों, आकाश मार्ग में देवताएं विचरण करते हैं और उन देवताओं की दृष्टि हमारे घरों पर पड़ती है। तो आपके घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, जिससे देवी देवताओं की और शुभ ग्रह और नक्षत्रों की दृष्टि आपके घर पर मौजूद रहे। दर्शकों, महीने में एक बार ही सही, अमावस्या तिथि को या पूर्णिमा को या किसी विशेष अवसर पर घर में जन्मोत्सव हो, शादी का वर्षगांठ हो, घर में किसी बालक का जन्म हो, ऐसे समय अवधि में ब्राह्मण को भोजन कराना अति आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण इस पृथ्वी लोक पर साक्षात देवता के रूप में विचरण कर रहे हैं। कम से कम महीने में एक बार ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन कराना आवश्यक रहता है, जिससे आपको ब्राह्मण का आशीर्वाद रहे।
मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए धन की अति आवश्यकता होती है। ऐसे दिव्य पदार्थों की प्राप्ति के हेतु मां लक्ष्मी की पूजा घर में नियमित रूप से करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हम वर्ष में एक बार करें कि दीपावली आएगी महालक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। हमको प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा लाल किताब कहती है। ऐसा करने से धन धान्य आपके घर में, लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में रहेगा। पितरों की, देवताओं की, कुल देवी की, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से हमारे पुण्यों की वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। दान करने से वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, संतान सतमार्ग पर चलती है, घर की स्त्री चारित्रिक रूप से रहती है। तो दान अवश्य करना चाहिए और इन तिथियों को तो अवश्य करना चाहिए। हमारे देश की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अतिथि जो भी हमारे घर में आए अपना सौभाग्य मानकर और भगवान के रूप में उनको जानकर उनकी सेवा और सत्कार अवश्य करना चाहिए। अतिथियों की हमारे घर में जो भगवान हैं, माता पिता, उनका अनादर कभी ना करें। माता का अपमान करने से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। पिता का अपमान करने से सम्मान से हीन हो जाता है। इसलिए माता पिता का भूल कर भी कभी अनादर ना करें, उनको सम्मान दें, उनकी सेवा करें। सास ससुर और परिवार के सदस्यों की जो बहुएं हैं वे अपने सास ससुर को माता पिता मानकर और माता पिता की भांति उनकी सेवा और सत्कार करें, उनको सम्मान दें। घर में एक परंपरा बनाएं कि प्रतिदिन बड़े लोगों का, घर के बड़े सदस्यों को उनका आशीर्वाद लें चरण छूकर। हमारे बच्चों में यह संस्कार दें कि घर में आए हुए अतिथि या बड़ों का वो सत्कार करें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने से एक सुरक्षा चक्र व्यक्ति के जीवन में व्याप्त होता है और मनुष्य निर्भय रहता है, भविष्य में दुर्घटनाओं से बचा रहता है, असाध्य रोग कभी ग्रसित नहीं करते हैं। जिनके जीवन में बड़ों का जो आशीर्वाद लेते हैं, मदपान का, व्यसनों का कभी भी सेवन ना करें। जब भी भोजन करें अपने भोजन में से गोग्रास निकालें, स्वान के लिए, जीवों के लिए हिस्सा निकालें और भोजन को सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। सर्वप्रथम भोजन को नमस्कार करें, अन्न देवता को नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन के संचालक हैं, मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं, आपके ग्रहण करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी प्रार्थना करके अन्न देवता का सदैव सम्मान करें। आप सबका स्वागत है। हरदीप सिंह जी, आपकी कुंडली को भी शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। आप इस प्रोग्राम के अंत तक बने रहें। जब मैं आपसे बोलूं आप पुनः इस डेट को डालना। अभी हम चर्चा चल रही है वैदिक नियमों की। तो भोजन तन और मन से ग्रहण करें। सूर्य की ओर मुख करके कभी भी लघु शंका ना करें।
दर्शकों, हमारे जीवन में सूर्य और चंद्रमा जो प्रत्यक्ष देवता हैं, पूर्व दिशा जो देव दिशा है, या दिन में जिस तरफ सूर्य भगवान है उस तरफ मुख करके कदापि लघु संख्या नहीं करनी चाहिए। मैं उन माता बहनों से कहना चाहूंगा, रात्रि को भोजन के बाद झूठे बर्तनों को साफ करके ही सोएं। ये सब वो उपाय के मात्र इनका पालन करने मात्र से आपका जीवन समृद्धशाली हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों हेतु श्राद्ध तर्पण करें, गौग्रास निकालें, प्रतिदिन अपने पितरों को तर्पण करें, पिंडदान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अपने खाने से पूर्व गौग्रास निकालना अवश्य सीख लें। निसहायों की, विकलांगों की, विधवाओं की अवश्य सेवा करनी चाहिए। अपने घर में थोड़ा कच्चा स्थान अवश्य रखें। हम घरों को बनाते हैं दर्शकों, पूरे घर को मार्बल से और ग्रेनाइट से सजा लेते हैं। उसमें थोड़ा स्थान कच्चा अवश्य होना चाहिए, इससे घर का वास्तु अच्छा रहता है। अगर आपके घर की दीवारों में कोई दरारें पड़ी हुई हैं, गड्ढे हैं, उनको सही करवा लें। किसी से भी मुफ्त में कोई चीज ना लें, कोई वस्तु धारण ना करें, कोई वस्तु प्राप्त ना करें। आपके घरों में बहन और बेटी जो कि देवी का प्रतीक हैं, जब भी घर में आए उनका सत्कार करें, उनको सम्मान दें, कन्याओं का पूजन करें। उन बहुओं से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, कभी अपने ससुराल में कलह ना करें। परिवार में संयुक्त रूप से निवास करें। प्रातःकाल उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन अवश्य करें। घर में मनी प्लांट लगाएं, उस मनी प्लांट में दूध अवश्य डालें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास रहेगा, घर का वास्तु सुंदर रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी। जो देवर हैं भाभी के, वो अपनी भाभी को मां का दर्जा दें। घर में असत्य का परित्याग कर दें, बिल्कुल भी कभी झूठ ना बोलें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच का साथ दें और असत्य का परित्याग कर दें। सदैव ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। ये लाल किताब के वैदिक नियम हैं जो हम सभी को इनका पालन करना चाहिए। शाकाहारी वस्तुओं का सेवन करें, मांसाहार का परित्याग करें और इन सब भक्ति और पालन करने से पहले अपने क्रोध पर अवश्य नियंत्रण रखें। क्रोध हमारे धर्म का नाश करता है। घर में या बाहर कपड़े सही सलीके से धारण करें। कीकर की या नीम की दांतों से अपने दांत साफ करें और सभी बड़ों का सम्मान करें। दर्शकों, ये वैदिक नियम है लाल किताब के, जिनका पालन करने से मनुष्य के जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं शास्त्र अनुसार। दर्शकों, शास्त्रों में इतने सुंदर उपाय दिए हुए हैं। अगर कोई विषय वस्तु आपके भाग्य में नहीं भी है, फिर भी आप मंत्र से, तंत्र से, शास्त्र विधि से आप उस विषय वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। अगर
सही नक्षत्र में, सही तिथि में, सही बार में कोई यज्ञ किया जाए, पूजा की जाए, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यज्ञ द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारे उदाहरण मौजूद हैं। यज्ञ से हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से हम रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से हम धनवान बन सकते हैं। लेकिन यज्ञ का विधान, नियम, ग्रह, नक्षत्रों की विशेष योग और परिधि में होता है। अगर कोई ज्योतिषी आकाश गंगा में व्याप्त उन योगों का सही उपयोग करके यज्ञ कराता है तो निश्चय ही उसका फल भी निश्चित होता है। राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं थी तो वशिष्ठ मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि द्वारा उन्होंने यज्ञ कराया। उस यज्ञ सिद्धि के प्राप्त उस खीर का अपनी रानियों को खिलाया, जिससे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। राजा द्रुपद, जिन्होंने द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त करने और उनकी मृत्यु हेतु यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को जन्म लिया। राजा द्रुपद ने याज और उपयाज दो ऋषियों से विशेष यज्ञ कराया और जब उस यज्ञ का शुभ मुहूर्त और यज्ञ जब सिद्ध हुआ, उस समय द्रुपद की पत्नी सौत्रामणि उस समय उपस्थित नहीं हो पाई। तो ऋषि याज ने यज्ञ की अग्नि से ही धृष्टद्युम्न और देव यज्ञ सैनी द्रौपदी को अग्नि से उत्पन्न किया। यानी यज्ञ में वो क्षमता है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कनक धारा स्रोत का सही विधि विधान से उपाय करके कनक वर्षा, स्वर्ण वर्षा कराई थी। तो शास्त्रों में वर्णित यज्ञ करने से अगर कोई योग्य ज्योतिषी आकाश गंगा में व्याप्त ग्रह, नक्षत्र, गोचर का ध्यान रखते हुए सही समय पर सही यज्ञ करा दे तो मनुष्य को सारे सुखों की प्राप्ति होना निश्चित होता है। दर्शकों, कुछ योग, आइए योगों पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद कुछ चमत्कारिक उपाय और आपको बताएंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका आप अपने सामने रख के देखना, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान के साथ बुध ग्रह स्थित हो जाएं, सूर्य भगवान जो कि सम्मान के ग्रह हैं और बुध जो कि वाणी के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, मेधा शक्ति के ग्रह हैं, स्मरण शक्ति के ग्रह हैं। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य नामक योग बनता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति प्रभावशाली, जो सूर्य के साथ है, यानी सूर्य तो प्रभाव का ग्रह है ही, तो प्रभावशाली वाणी का स्वामी होता है। गणना करने में बड़ा ही चतुर होता है। अपनी बात को मनवाने में सहायक होता है।
हर विपरीत परिस्थिति में रास्ता निकालने में बड़ा ही दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति मेधा शक्ति वाला होता है। वाक्चारुता, वाक्पटुता और प्रभावशाली वाणी से युक्त होता है। बड़े बड़े जो आचार्य जो भागवत कथा का और संगीत का गान करते हैं, उनकी कुंडली में ये योग अधिकांशतः पाया जाता है। दर्शकों, कुछ उपाय शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। अगर पति पत्नी में घर में कलह रहता है या यूं कहें अनबन रहती है, प्रेम नहीं रहता है, बात बात पे पति पत्नियों में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे अपनी बात को ऊंचा रखने में जीवन बिताने लग जाते हैं, ऐसे पति पत्नी के लिए घर में सुख शांति हेतु उपाय बताने जा रहा हूं। आप लिख लीजिए अगर जिसके घर में ये परेशानी है। पीतल की कटोरी में कपूर को रखकर और थोड़ा सा उसमें गाय का देसी घी उस बेली में रख ले, कटोरी में रख लें और अपने बेडरूम में संध्या काल में प्रतिदिन पत्नी उसको जलाए। ऐसा करने से पति पत्नी के मानसिक जो दोष हैं वो दूर होंगे, प्रेम और सामंजस्य बनेगा। दर्शकों, आपने जीवन में कई धोखे खाए होंगे। धोखे कई प्रकार के होते हैं, ऐसा ही नहीं प्रेम में ही धोखा होता है। ऐसा व्यक्ति कई जगह धोखे खा जाता है। इंटरव्यू देने जाता है, बड़ा ही विश्वास होता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। किसी से प्रेम करता है, वादा करता है और वादे से मुकर जाता है। तो जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए और धोखे से बचने के लिए एक उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को आप नोट कर सकते हैं। हाथ में एक मिश्री का टुकड़ा और एक छोटी इलायची हाथ में रखें। ये सोने से पहले करना है रात्रि को, और मुट्ठी को बंद करें और एक मंत्र है, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनना। एल इर्ची फाऊ मंत्र एक बार और सुने। एल इर्ची फाऊ, एल इर्ची फाऊ, एल इर्ची फाऊ। इस मंत्र को एक माला करके उस मिश्री और इलायची को खा लें। जीवन में कभी धोखे के शिकार नहीं होंगे, सफलताएं जीवन में प्राप्त होंगी। कोई भी कार्य आपको धोखा नहीं देगा। दर्शकों, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उपाय। अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है, आप इवेंट का काम करते हैं या आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये उपाय तो आपके लिए वरदान होने वाला है। उपाय है, आपको एक नया रुमाल लाना है सफेद रंग का। आपको एक सफेद रुमाल लाएं, उसमें एक लौंग, एक छोटी इलायची, एक जायफल, एक बड़ा टुकड़ा रखना है जायफल, और एक बड़ा टुकड़ा धागे वाली मिश्री, थोड़े सफेद फूल, छोटी इत्र की शीशी
और 11 रुपये दक्षिणा रखकर रुमाल में रैप कर दें और दुर्गा जी के मंदिर में जाकर शुक्रवार को उनके चरणों में चढ़ा दें। ऐसा करने से जो इवेंट के काम से, रेस्टोरेंट, खाने पीने के काम से, विवाह आदि के काम से, मीडिया, फिल्म, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वरदान साबित होगा। दर्शकों, आज के युग में कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत आदि में ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन इन बाधाओं से बचने का उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है और इसमें पढ़कर, तांत्रिकों के चक्कर में पढ़कर भी वो अपने जीवन को नष्ट करने लग जाते हैं। तो अगर घर में ऐसी कोई बाधा आती है तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे इस बाधा से बचा जाए? तो अगर परिवार में, आपके बच्चों में, कोई घर की कन्या में या स्त्री में किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि कैसी भी बाधा हो, एक उपाय बताता हूं। शनिवार की रात को एक गोबर का उपला लेना है साबुत, उसमें 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, थोड़े से मीठे चावल रखने हैं, 2 पतासे, 1 कपूर, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 जायफल और चारों तरफ कपूर रख देनी है और उसे जला दें। और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके सामने उसे बिठा दें और घर का कोई पुरुष सदस्य उसकी धूनी उस पीड़ित व्यक्ति को दे और एक मंत्र बोले, अर्जी लग जाए, संकट कट जाए। मंत्र बोलना है, अर्जी लग जाए, संकट कट जाए। इसके बाद धूनी को पीड़ित व्यक्ति को देनी है और इसके बाद वह उपला उठाकर घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर या वीरान स्थान पर डाल के आ जाएं। ऐसा करने से ऊपरी बाधा उसी क्षण घर से दूर होगी। ये हमारे गुरुदेव के प्रमाणित उपाय हैं जो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। दर्शकों, राहु केतु से संबंधित उपाय। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, प्रत्येक कार्य में अड़चन आ रही है, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, तो आपके ऊपर राहु और केतु की छाया अवश्य हो सकती है। राहु केतु को अच्छा करने के लिए अपने व्यापार स्थल, घर में, दुकान में मयूर पंख अवश्य रखें और काला, नीला और भूरा रंग को परित्याग कर दें और घर में पीले रंग का उपयोग अधिक करें। ऐसा करने से राहु देवता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। दर्शकों, कई मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो अपशब्द बोलते हैं, बड़ों का अनादर कर देते हैं, बार बार अपनी शब्दावली में गालियों का उपयोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति का बुद्ध सदा सदा के लिए खराब हो जाता है। ज्यादा इसका उपयोग करता है गालियों का, हर बात पर गाली देता है, तो शनि भी पीड़ित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करने की क्षमता को खो देता है और जीवन में कष्ट और परेशानियां झेलता है। तो सदैव मधुर वचनों का और अच्छे और सच्चे शब्दों का उपयोग करें, अपशब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी ना करें। अब मैं ऐसा एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं आप सबके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कार्य होने वाला है या आपने किसी कार्य के लिए प्रयास किया है, तो ये उपाय की गारंटी है कि ये 24 घंटे में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। 24 घंटे में सफलता प्राप्त करने का अचूक उपाय। आप पेन कॉपी लेकर के इस कार्यक्रम को, इस उपाय को नोट कर लें।
दर्शकों, हम कई ऐसे कार्य करते हैं और चमत्कार की उम्मीद में बैठ जाते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वास्तव में वो कार्य हो जाए तो मात्र 24 घंटे में आपने लोन के लिए प्रयास किया है, आपको वो टाले जा रहा है, तो आपको लोन अवश्य मिल जाएगा, वह भी 24 घंटे में। आपको कोई पैसा आपसे लेके गया है, आपको दे नहीं रहा है, आप उपाय करोगे मनोकामना बोलकर, 24 घंटे में आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो 24 घंटे में चमत्कारिक और मनचाही सूचना प्राप्त करने के लिए या सफलता प्राप्त करने का उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, 16 इंच बाई 16 इंच का एक चमकदार पीला कपड़ा लेना है। उसमें 1 मुट्ठी पीली सरसों, 8 हल्दी की गांठ साबुत, 8 पीले फूल, 8 टुकड़े गुड़ के, और उसको पीले धागे से बांधकर एक पोटली बना लें और गुरुवार की सुबह बिना नहाए धोए आपके आसपास जहां ट्रेन है, जहां से ट्रेन गुजरती है, वहां जाने से पहले अपने सिर पर उस पोटली को 7 बार उल्टा घुमाना है और रेल की पटरी पर जाकर उस पोटली को रख के आ जाएं। ऐसा करने से 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रमाणित और चमत्कारिक उपाय है, इसको आप अवश्य करके देखना। दर्शकों, आज के समय में अधिकांशतः लोग, क्योंकि वर्तमान मंगल ग्रह नीच के हैं, सूर्य भगवान की उग्रता इस समय तेज है, तो लोग अधिकांशतः हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। उन हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों से मैं बताना चाहता हूं कि आप बुध ग्रह से संबंधित खाद्य वस्तुओं को अधिक उपयोग करें। जैसे आप खीरा, ककड़ी, पालक, हरा धनिया, हरी सब्जी का सेवन अधिक से अधिक करें। आप हरे वस्त्र धारण करें, हरी चद्दर का उपयोग करें, क्योंकि बुध ग्रह मंगल ग्रह को दबाता है और मंगल ग्रह लगन में, केंद्र में या सूर्य के साथ स्थित होकर हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो आप ब्लड प्रेशर वाले इस उपाय को अवश्य करें। दर्शकों, अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे दे सकते हैं। अभी एक जन्म पत्रिका यहां पर मौजूद है, हरदीप सिंह जी हैं, इनकी पत्रिका को शामिल करते हैं लाइव। हरदीप सिंह जी, आप क्या जानना चाहते हैं, अपने प्रश्न भी अवगत करवाएं। हरदीप सिंह जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1971। 10 फरवरी 1971, समय 4:30 बजे। आपका समस्या क्या है, अवगत करवाएं। हरदीप जी, आपकी कुंडली सामने आ चुकी है, आइए आपकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में कर्क लगन और कर्क राशि की पृष्ठभूमि में हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र होता है। बुध आपकी कुंडली में बेस होते हुए 7वें स्थान पर व्यापार भाव में है। आपके धन स्थान पर केतु विराजमान है। धन स्थान पर स्थित केतु आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लाएगा। धन संबंधित आपका कई जगह पैसा भी उलझ जाया करेगा। मंगल गुरु आपके पंचम स्थान पर स्थित होने से आप प्रभावशाली लोगों से अधिक लाभ अर्जित करोगे। 7वें स्थान पर सूर्य बुध एक साथ होने से जीवन में संघर्ष अवश्य रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा
परेशानी में रह सकता है, क्योंकि 7वां स्थान पत्नी का होता है और वहां सूर्य की उपस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखें। पत्नी का ग्रह नीच का भी है कुंडली में। एक तो आप पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखें। आपको धन से संबंधित परेशानियां कुछ रह सकती हैं। आप 6ठे स्थान पर शुक्र होने से फाइनेंशियल स्थिति आपकी थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। अभी तक आपका सवाल नहीं आया है, अपने सवाल से भी अवगत करवाएं। सत्येंद्र चौधरी जी स्वागत है आपका। मनीष बंसल स्वागत है आपका। श्री भगवान स्वागत है आपका। दर्शकों, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हो। इससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है। अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी जी स्वागत है आपका। श्री भगवान स्वागत है आपका। नरेश जी अग्रवाल स्वागत है आपका। देवेश जैन, जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। देवेश जी कैसे हैं आप? आइए हम सभी चर्चा करते हैं आपस में। विनोद कुमार गोयल कोटा से, देवेश जी कैसे हैं आप? विनोद जी आप कैसे हैं? नरेश अग्रवाल जी सूरत से कैसे हैं आप? भगवान साय जी स्वागत है आपका फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। विनोद जी वो तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव है, हमारा भी है। आप बहुत ही अच्छे हैं। देवेश जी बिल्कुल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, हमारा तो आपके ऊपर है ही। देवेश जी, दर्शकों, ये संसार ईश्वर की रचना है और हम सब ईश्वर की रचना के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं। ईश्वर ने संसार में किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों की रचना की। स्वयं ने इस मृत्यु लोक पर बार बार जन्म लेकर हम सबको अवगत करवाया है कि हम सब कैसा जीवन यापन करें। सभी शास्त्रों में ईश्वर ने हमें 16 संस्कार, मानव मूल्य, गीता जैसे उपदेश भगवान ने स्वयं हमको दिए हैं। हमको सदैव अच्छे आचरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए हम सबको जीवन यापन करना चाहिए। अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी जी, आप पर सदैव बाबा की कृपा है, हमारी भी कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। मनोहर बाबूलाल पाठक जी हैं तो हमारे परिवार के ही हैं। स्वागत है आपका मनोहर बाबू पाठक जी। कैसे हैं आप मनोहर जी? दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें अच्छा लगा। फिर नई प्रोग्राम, नया बिंदु, नया विषय लेकर के हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाल।